हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आगे बच्चा पार्टी, तो ट्राई करें 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 बहुत इजी है। यस 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 यस, ओके 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 ओके। 15 बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुछ नहीं करना, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ भाई साहब, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, अगर आता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो। देखो सारे करवा दूंगा इसी के अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो और नेचर बता दो। नेचर यानी कि पैरा या डाई है, वो सिंपल सी बात है, अपने को वही लिख के देना है इनको तो। ठीक है अपने को तो वही लिख के देना है। तो आ जाओ करते हैं इन सवालों को, ताकि थोड़ा सा ईजियर हो जाए वेद हमारे पास में। करें ट्राई। बताओ जल्दी से बताओ यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे आलचे की तरफ थोड़ी बताओगे। बताओ, करें ट्राई जल्दी से। ओके 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 ओके। देख फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन करते हैं। अच्छा, इनमें से एक चीज़ और बताता हूँ। कुछ यहाँ पे लिगेंड्स दिख रहे होंगे, जैसे साइनाइड है, आयरन है, सॉरी आयरन कह रहा हूँ, फ्लोरीन है, C2O4 ऑक्जेलेट अंकल है, और वापस से क्या है, फ्लोरीन है। तो साइनाइड एक वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बाकी सब के सब वीक हैं। ये भी वीक है, ठीक है, ये भी मेरे पास में वीक है, ठीक है, ये भी मेरे पास में क्या है, वीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में फिलहाल आप दो ही मेंबर याद कर लो, एक साइनाइड और एक CO है। एक EDTA भी होता है, वो बात की बात है, जब देख लेंगे। ग्लाइसिनेटो वगैरह सब बाद में आएंगे ना। फिलहाल आप जर्नली दो वर्ड याद कर लो, साइनाइड एंड CO, कार्बोनिल। ये दो मेंबर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अमोनिया का एक स्पेशल केस है, हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये करवाएगा पेयरिंग। मैं यही बता देता हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें। ये क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा, ये करवाएगा। लेकिन ये मैं यही दिखा, एक मिनट रुको, ये पेयरिंग करवा रहा है, ये नहीं करवाएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग का मतलब इनर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग जब जब होती है उसको अपन बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा अपन उसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जहाँ पेयरिंग नहीं होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? HSC, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिंपल सी मैंने तुम्हें यहाँ पे चीज़ें बता दी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग करवाएगा, यानी कि वो बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क करके चलना। ऐसे क्वेश्चन स्पेशली पूछेगा जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ये जो हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना बेटा, बहुत काम आने वाली है आगे चल के, ये बहुत काम आएंगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है, वीक वाला पेयरिंग नहीं करवाएगा। जो पेयरिंग करवाता है, ठीक है, वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो नहीं करवाता वो होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो अब निकालते हैं, पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में FeCN का होल 6 और चार्ज है -4। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। मैं इतने स्पेस मैनेज कर रहा हूँ। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताओ, मैं इतने स्पेस मैनेज कर रहा हूँ ना। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट वेट, आई नीड, अच्छा और भी है, नीड तो पूरा ही रहा है। ओ हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। +2 वेरी गुड यार, निकालने आता है मतलब जिसको नहीं आता फिर सीख लो। हालांकि हमने स्टार्टिंग चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, फिर भी सीख लो, ठीक है बेटा। जिसका मुझे नहीं पता उसको मान लो x प्लस में, साइनाइड सबको पता है -1 है, तो 6 इंटू में -1 और इक्वल में जो टोटल चार्ज है उसको इक्वल में कर दो। तो x -6 इज इक्वल टू -4। तो x मेरे पास आ गया बेटा कितना? +2। यानी कि आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? +2 है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आता होगा आयरन का, 26 नंबर पे आता है। क्या लिखोगे? 1s2 पहला है, पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखूँगा। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये 26 हो गया मेरे पास। मुझे क्या करना है बेटा? अब मुझे निकालना है Fe+2, ठीक है। हम फोकस करते हैं किसके ऊपर? हमारे पास वैलेंस शेल के ऊपर। तो बाकियों को मैं मार देता हूँ गोली, बाकियों को मैं शॉर्ट में कर दूँ आर्गन,
ये हो जाएगा बेटा 4s0 और 3d6। अब आप कहोगे सर ये s में 0 क्यों? क्योंकि हम आउटर शेल से, फिर सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, आउटर शेल से, आउटर जो सबसे लास्ट में होता है जिसका शेल नंबर बड़ा है, आउटर शेल से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि इसने +2 बोला है, तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, बॉक्स देखना एक बार क्या बनेगा, बॉक्स देखना एक बार क्या बनेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दूँ क्या, एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबल के लिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 3d6 4s0, है ना। देखो ये मैंने बना लिया डी का बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और ये हो गया मेरे पास s। ठीक है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 4p, मेरे पास खाली है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, खाली रहने दो। 1 2 3, चलो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 1 1 6, बाकी सब खाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनो, साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग क्या करवाएगा, पेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई इसको भेजो इधर, इसको भेजो यहाँ पे, तो पेयरिंग होने के बाद में क्या बनेगा, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, 1 2 1 2 1 2, और 2 बॉक्स हो गए खाली, यही है, और बाकी के खाली पड़े, बाकी के 3 तो हैं ही खाली। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे यूज़ करेंगे भैया, हमको खाली बॉक्सेस नीडेड होते हैं, तो किसके हैं, यहाँ से खाली और ये, तो 2 डी के हैं, 1 एस का है। देखो ये मेरे पास दोनों डी के हैं, ठीक है, ये एस का है और 3 किसके, पी के। अब मैंने सारे क्यों लिए, क्योंकि मुझे चाहिए था 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा, D2sp3। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। पूरा तरीके से मैंने आपको समझाया। और D2sp3 कितने बॉक्स अच्छे हैं, तो स्ट्रक्चर कैसी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। पता लग गया अपने को, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था हाइब्रिडाइजेशन बताना है, स्ट्रक्चर हमने बता दी। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक मोमेंट और नेचर। मेरे को एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है, क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग है, सारे पेयर हैं, यहाँ लिख दूँ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर फॉर्म, सबके सब किस में पेयर है। इसका मतलब नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। क्या बात समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला आपका होगा सर ये रहा, रूट में n+2। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, मैं ये भी लिख देता हूँ, n होता है बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर तो सर था ही नहीं, तो इसका मतलब 0 0+2, आंसर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगी bm, यानी कि बोर मैग्नेट्रॉन। पूरा देखो अब आराम से, पूरा देखो शांति से, ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी हैं, हाँ आगे हैं बेटा, इसलिए मैंने यही समझाना ज़्यादा बेस्ट समझा, क्योंकि आगे चल के करेंगे तो प्रैक्टिस अभी हो जाए तो मच बेटर है। क्या बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, आ गया ना, पक्का, बहुत अच्छा, अरे वेरी गुड। तो सेकंड करो फिर, नेचर बताओ, नेचर और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मैं इतने यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, तुम जल्दी से वहाँ करो। नेचर और हाइब्रिडाइजेशन बताओ सेकंड में। सेकंड कौन सा भाई, Fe(F6-3), ओके, Fe(F6) और यहाँ पे चार्ज है -3, ठीक है। सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से पता, सर ये तो +3 में, तो ये लो भैया Fe+3 लिख दूँ सीधा, तो ये बनेगा बेटा आर्गन 4s, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने फिर से, 3d और 4s। कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन बताओ, चलो वेट करो, रुको, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैंने जो लिखा है डी में कितने और एस में कितने, ये मुझे बता दो। Fe+3 में, डी में और एस में बताओ, जल्दी से, तभी तो पता लगेगा कितना दिमाग चला रहे हो। डी और एस बताओ, डी और एस। बाल थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं यार, अजीब से, पता नहीं कैसे, भूतों की तरह खड़े, यार जो भी है। डी एंड एस, बाल साइड में हो जाओ यार, तुम भी खड़े हो जाओ, जब इतने सारे खड़े हैं तुम क्या शर्मा रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, मच बेटर, ये हो जाते हैं। हो गया, ऑलमोस्ट डन, यस, वो स्टाइल है। अबे चुपचाप अच्छा बता दिया क्या, कितना, डी में 5 और एस में 0, कंफर्म। अरे समझदार हो गया, डी में 5 और एस में कितना 0, बहुत अच्छे। अब क्या करें, ओपन कर लो, डी को ओपन करो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एस खाली पड़ा और आगे मेरे पास पी भी खाली है, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन है नहीं। पी को थोड़ा मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि वो इसी का, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, क्या पेयरिंग पॉसिबल है। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करवाएगा मुझे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब मेरी गाड़ी कहाँ से शुरू होगी, अब यहाँ से S
3 पी के। अब मुझे 6 आदमी चाहिए थे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डी भी यूज़ करना पड़ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, वो तो गए यार। तो ये आ जाएगा 4D। यस, तो मुझे डी के कितने लेने पड़ेंगे? 2, तो यहाँ से ले लो, हो गया। 6 ऑर्बिटल चाहिए, ब्लैंक चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, फिर से स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। मुझे जो सिखाना है वो है हाइब्रिडाइजेशन और कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, आएगा आएगा और आएगा। मैं इसी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो मैं वीक फील्ड का सेंस भी सिखा रहा हूँ कि लो स्पिन है हाई स्पिन है, वो भी मैंने तुम्हें बताया है ना, वो भी स्टार्टिंग में बता दिया, वो तो मैंने, काम आएगा। ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अच्छा जी, अब क्या करें? मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। चलो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। फॉर्मूला तुम कहोगे सर n+2, और n की वैल्यू कितनी है इस बार? n कितना है? 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये हो जाएगा रूट में 5 + 2 यानी कि रूट का 35 बोर मैग्नेट्रॉन। एम्पियर इलेक्ट्रॉन थे 5 हैं, ये 1 2 3 4 5 सारे हैं इस बार। और नेचर कैसा है? पैरा या डाई? इस बार आएगा पापा का परा, यानी कि पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई? बहुत इजी है यार, बहुत इजी चल रही हैं चीज़ें, बहुत इजीली चल रही हैं, बहुत इजीली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? कमेंट भी एक बार दिखा दो मुझे। हाँ ठीक है, ओके। ये बेटा लो स्पिन, ओ सॉरी, ये वाला कॉम्प्लेक्स ना, हाई स्पिन। हाँ हाई स्पिन बिल्कुल, जिसमें वीक है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है CO2O4। ओके, C2O4, इसका है होल थ्राइस और चार्ज है आई थिंक -2 -4 -3, सॉरी -3। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। ये ऑक्सिलेट है, हाँ डाइडेंटेड। हाँ सर, स्ट्रक्चर तो ऑक्टा ही आएगी, समझदार हो दिख रहा हो तो यहाँ पे, ठीक है। चलो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दिख ही रहा है, +3 पक्का, क्योंकि ऑक्सिलेट है -2, तो कोबाल्ट +3 है। तो कोबाल्ट +3 सीधा लिख दें। 27 नंबर पे आता है आर्गन 3D4s। मुझे तो ये बताओ 3D में कितना? चलो 4s में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, 0। डी में बताओ, डी में, क्योंकि डी में ही झोल होने वाला है, डी का बताओ, डी में कितना फिल करोगे? 5 या 6? हिंट दे दी थी, इतनी हिंट बहुत है। 5 या 6? 5 या 6? 5 और 6, वेरी गुड, 6। डी में आएंगे बेटा 6, क्योंकि कोबाल्ट आता है 27 पे। 3 निकाल लें निकल के, ओपन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। ये S मेरे पास ब्लैंक है और आगे मुझे P की नीड होती है, तो मैं P भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पेयरिंग करवाऊँ? सर आपने कहा था वीक है, तो पेयरिंग मत करवाओ, प्रीवियस बैकवर्ड ले लो, बेचारे गरीबों को उठा लो, सारे इन गरीबों को। अरे कुछ नहीं करना, वीक है भाई, एज इट इज़ रहने दो, उसको मत छेड़ो, ठीक है। तो मुझे अब डी की नीड पड़ेगी 1 2 3 4 5, ये 4D है, ठीक है। कौन कौन से उठाएंगे अब? S 3 पी के और 2 किसके? डी के। मुझे सारी नीडेड होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख चुका है, sp3d2। स्ट्रक्चर फिर से क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। सब में ऑक्टा आ रहा है वैसे तो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ और नेचर बताओ, 2 चीज़ें। मैग्नेटिक मोमेंट कितना? रूट में n+2 पर। मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहता हूँ, मुझे बता दो भाई, मैं नहीं कर रहा, मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, तभी तो मज़ा आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना जल्दी करो कितना? √24। ओके, चेक करते हैं एक बार। देखो ये है, n की वैल्यू होगी इस बार 4 और 4 + 2 यानी कि बिल्कुल। अरे बहुत अच्छे यार, समझदार हो गए धीरे धीरे तुम लोग। नेक्स्ट है नेचर। अगर एक भी अनपेयर मिल गया तो तुम लोगों को अच्छे से पता है, पापा का परा। ये तो पापा का परा ही है मैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया। बस यही चीज़ें आपसे पूछेगा बार बार। अगेन लो स्पिन हाई स्पिन, कमेंट डू फास्ट। मैं इतना एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दे ही रखा है ना, COF6 डू फास्ट, जल्दी से बता दो मुझे तो बस। पैरा या सॉरी लो स्पिन या हाई स्पिन, मैं तुम्हारे चक्कर में ही भूल जाता हूँ। लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे कोबाल्ट फिर से +3, सेम सिनेरियो, CO +3, ठीक है। और वही आर्गन 3D6 4S0। सर ये तो बच्चों वाला गेम है, अब तो हो गया। 1 2 3 4
5 और 6 सही है ना? हाँ, और S खाली है, P भी खाली है और D का भी ज़रूरत पड़ेगा हमको लग रहा है। 1 2 3 4 5 4P 4D। सिंपल, क्या करें सर? पेयरिंग तो होगी नहीं, वीक है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्या करें? यही छोड़ना पड़ेगा। एक S का 3 P के ले लूँगा और 2 D के ले लूँगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इतने सारे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 6 मेंबर चाहिए। देखो ये रहा ना 6 चाहिए। sp3d2 बार बार सेम आ रहा है, आंसर फिर से सेम आ गया, ओक्टाहेड्रल। सेम सिनेरियो, मैग्नेटिक मूवमेंट और नेचर दोनों का आंसर सेम है। देखो दोनों में सेम आंसर आएगा। जो ऊपर वाला केस है, जो ऊपर वाला वही आएगा, ऊपर वाला ही है। हाँ मैं समझ गया था, हाँ ऊपर वाला ही केस है तो। बिल्कुल 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 ऊपर वाला केस है। तो नेचर रूट में n+2, ठीक है, यानी कि रूट में 4 और 4+2, आंसर फिर से वही है 24 और पापा का परा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 ही थे ना भाई, और भी हैं? 4 ही थे। ओके ठीक है, तो हो गया, डन। 15 फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इतना सारा उसमें डिस्कस कर लिया। 15 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उसमें डिस्कशन किया है। 1 मिनट रुको यार, मैं इसको साइड कर देता हूँ। करेंगे तो अगली वीडियो में, फ़िलहाल अपन सेटलमेंट कर रहे हैं इसका। हाँ नेक्स्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। रुको यार 1 मिनट रुको, अभी क्या है? अच्छा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और वो, चलो ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको हटाओ, ठीक है। CFT भी मैं कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी को मैं नीचे इधर लगा देता हूँ। आ जा यार, 17 तक हटाना है ना, रुको। क्रॉप और ये लो, हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, ईजियर है सब कुछ। नेक्स्ट, ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट, हाँ समझ गया था मैं, तुम्हें समझ गया। चलो भाई, तो इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लगभग 50% ये चैप्टर हो चुका है, ठीक है। इनऑर्गेनिक है, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट फेज ही चल रहा है हमारा NCERT का। फिर उसके बाद PYQs मस्त एकदम करेंगे। और भैया नीट के ऊपर काम चल रहा है, वो सीरीज़ रेडी हो रही है, देखते हैं कब अपलोडिंग स्टार्ट होती है। फ़िलहाल अभी वर्किंग है, ऑन द वे है सब कुछ, ठीक है। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।